सौभाग्य का विषय है कि फिट इंडिया के लोगों का आज पदार्पण हुआ है और अनुभवी लोग और जीवन के बेहतरीन अनुभवों को अपने साथ आत्मसात किए हुए इन लोगों के साथ बातचीत करना हमेशा सुखद अनुभव का विषय होता है, एक सुखद संयोग का विषय होता है। बात करते हैं, सबसे पहले फिट इंडिया के हमारे मेंबर हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शंभुनाथ पांडे हुआ और मैं तो लेट राइजर था, सुबह में निकलता भी नहीं था। कारण ये था कि मेरे पैरों में दर्द रहता था, ठेहुना में दर्द, और उससे मैं चलने में हमको कठिनाई होती थी। तो एक दिन मैं निकला टहलते हुए, तो हमारे फिट इंडिया के थोड़े बड़े सीनियर और ये जो है मिल गए फिट इंडिया के सदस्य, और इन्होंने मुझे प्रेरित किया और कहा कि नहीं, आप मेरे फिट इंडिया में आइए। और तो मैं एक दो दिन गया, सोचा कि क्या जाऊं कि नहीं जाऊं, पैर में दर्द, लेकिन एक दिन दृढ़ निश्चय करके हमने कहा कि मैं जाऊंगा। और मैं जब गया तो इतना कायल हो गया कि मैं अब इसके बिना रह नहीं सकता। तो लोगों से इतना प्रभावित हुआ और इस एक्सरसाइज से हमको बहुत फायदा हुआ। मैं ESI कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट कॉरपोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर है। मैं वहाँ ब्रांच मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर से रिटायर किया, पटना सिटी में था और कार्यरत था, और 1915 में रिटायर किया अप्रैल में। और उसके बाद अपना 7-8 साल हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद हम कुछ करते नहीं हैं, मेरी क्रिएटिविटी नहीं है, जबकि मैं उस पिता का पुत्र हूँ कि जिसकी क्रिएटिविटी का एक ठिकाना नहीं, लेकिन मैं आलसी हूँ इसलिए। और लेकिन मैं फिट इंडिया से जब से जुड़ा हूँ तब से मैं एक्टिव हो गया हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, इनको तो सब लोग जानता है, प्रदीप अग्रवाल जी हैं और ये परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो इनके माध्यम से ये इतना बड़ा सब कार्य हो रहा है, तो इन्हीं को अब सीधे मैं फोकस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत जी। फिट इंडिया हम लोग का बनाने का उद्देश्य केवल यही है कि सारे लोग स्वस्थ रहें। मैं फिट इंडिया से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं कांग्रेस मैदान में करवाता था। जब से मैं पाटलिपुत्रा कॉलोनी में 2022 में आया अपने निवास स्थल पर, तो धीरे धीरे मैंने पाटलिपुत्रा मैदान में आना चालू किया और धीरे धीरे सभी लोगों को, हमारे पुराने मित्र भी 2-3 मिल गए, 4-5 लोग हम लोग मिलकर फिट इंडिया को पाटलिपुत्रा कॉलोनी में सारे लोगों को जागृत किए और आज हमारी संख्या लगभग 50 पहुंच गई है। मुझे हमारा फिट इंडिया का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। और एक गुजारिश है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। उसके लिए कम से कम आप 30 से 40 मिनट जरूर समय निकालिए। कोई बहाना नहीं कीजिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ऐसे हूँ, ये हूँ, नहीं चलेगा। जिस दिन शरीर गिरेगा उस दिन हमारी बातों आपके कानों में गूंजेगी। इसलिए अभी से अलर्ट मोड रहिए, चाहे आप किसी उम्र के हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो, 60 साल के हो। स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल वर्क 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज बहुत निहायत जरूरी है। मेरा निवेदन है सारे लोगों से कि 30 से 40 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर से जरूर समय दें। आपका जो एक्सटेंशन सर्विसेज है और तरह तरह का जो है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। ब्लड बैंक और क्या क्या आपका भी सब एक्टिविटी चलता है? मेरा एक संस्था है, स्टार्ट 11 संस्था है। उसे हम लोग 11 लोग मिलकर चालू किए थे। उसके द्वारा प्रत्येक शनिवार को कदम कुआं बुद्ध मूर्ति के पास भगवती मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर, वहाँ प्रत्येक शनिवार को खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम होता है। लगभग 2000 लोगों को हम लोग खिचड़ी खिलाते हैं। और जाड़ा में हम लोग कम्बल का वितरण करते हैं। घूम घूम कर रात में 12 बजे निकलते हैं और 3 बजे तक कम्बल हम लोग बांटते हैं। 3 घंटे जाड़ा जब पड़ता है खड़ा। इसके अलावे हमारे थ्रू हम लोग के मदद
के कारण एक बच्चा अभी आईआईटी इंदौर में पढ़ रहा है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी आर्थिक मदद किया था, और वो बच्चा अपने मेहनत के बल पर आज आईआईटी इंदौर पहुंचा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग माता वैष्णो देवी सेवा संस्थान ब्लड बैंक से भी जुड़े हुए हैं, और हम लोग के माध्यम से जो ज़रूरतमंद जिनको ब्लड का अचानक ज़रूरत पड़ता है उसको ब्लड मुहैया कराया जाता है। बस प्रभु ने ये शरीर दिया है तो इस शरीर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मदद में लगाना है ना। कुछ भी इस धरती पर नहीं रहेगा, केवल आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। बड़े से बड़े लोग, धीरू अंबानी से बड़ा कोई था हिंदुस्तान में है, 1 रुपया भी बेचारा नहीं लेके गया। मैं उनका नाम, टाटा जी का नाम आज भी चारों तरफ है, बिरला जी का नाम धर्मशाला के रूप में, मंदिर के रूप में पूरा हिंदुस्तान जानता है बिरला जी को। तो बस अच्छे कर्मों में इंसान की बुद्धि लगे, बस यही हमारी। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बताइए आपको। खुला जाए। धन्यवाद निशिकांत जी आज के डिस्कशन के लिए। और बहुत आज मुझे खुशी हो रही है कि एक्सरसाइज के बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाना चाहेंगे। 2015 में हमको काफ़ी परेशानी थी, 1/2 किलोमीटर भी नहीं चल पाया करते थे। तो इतनी परेशानी थी कि क्या कहा जाए, गैस ज़बरदस्त फॉर्म करता था, महीनों गैस का दवा लेना होता था। साथ में सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, गर्दन में दर्द हुआ करता था, कमर में दर्द हुआ करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं आ रहा था कुर्जी मोड़ से, तो मात्र 300 मीटर ही चला होगा कि अचानक जो है सो चक्कर आया और हमारी परेशानी बढ़ गई। फिर डॉक्टर्स के संपर्क में गए। डॉक्टर ने ही कहा कि नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल साइकोलॉजिकल है, क्लिनिकल नहीं है। फिर हमने सोचा, इस पर काफ़ी विचार किया कि आखिर क्या कारण है, किस तरह की बातें होती है, अब चल नहीं पाते हैं। तो स्थिति उस समय ये थी कि बस अपना मोटरसाइकिल उठाता था और ऑफिस जाता था, ऑफिस के बाद फिर मोटरसाइकिल उठाया और फिर अपने घर पे आ जाया करता था। पैदल चलना बहुत दूर था, पूरे दिन में 300 से 400 मीटर भी हम पैदल नहीं चला करते थे। स्थिति बहुत ख़राब थी। इतना ही नहीं, जो खाते थे वो पचता नहीं था। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सर आप क्या देख रहे हैं, आप घूमिए, टहलिए, एंजॉय करिए, तब आपका स्वास्थ्य ठीक से रह पाएगा। प्रभावित हुए उनकी बात से और फिर हम लोग निकल गए। तो शुरू में गंगा किनारे जाया करते थे एक्सरसाइज करने के लिए। और यहाँ पाटलिपुत्रा जो पार्क है, तो पाटलिपुत्रा पार्क में आया करते थे, जो एनपी नारायण के पास पार्क है। उस समय वो पार्क गोलंबर के पास नहीं बना था। गजब का परिवर्तन हुआ हमारे शरीर में विदिन 1-2 मंथ्स कि कहना ही नहीं। गैस की दवाई तो छूट गई एकदम, खाना मेरा बढ़ गया और ज़बरदस्त खाना बढ़ा। दर्द मेरा समाप्त हो गया। कहाँ चला गया दर्द, गर्दन का, घुटने का, कमर का, पता ही नहीं चल पाया। और आज तो बोलिए कि हम 300-400 मीटर नहीं, हम आज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलेंगे ना, कोई असर नहीं पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। मॉर्निंग में दौड़ लगाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि एक्चुअल एज जो है 58 प्लस मेरा हो गया है। तो ये स्थिति बनी। इतना बड़ा चमत्कारिक बदलाव आया हमारे लाइफ में, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोगों को नहीं बतला सकते हैं। आज तो हमको आश्चर्य होता है कि 90% लोग रोगी होते जा रहे हैं। किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को घुटना की बीमारी है, किसी को कमर पेन है, किसी को नेक पेन है। सब लोग परेशान है। और ये जो है ना, बेसिकली खान पान की अनियमितता और अपने शरीर की पूरी तरह से इस्तेमाल न करना, ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये भाव जगा और हमारे मित्र प्रदीप जी आ गए, कौशल भैया आ गए,
निष्काम जी आ गए तो इसमें और हम ऊर्जावान हो गए और अंदर की जो है सो शक्ति जग गई। लगा कि अब तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेंगे। ऐसे ऐसे लोगों से सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। सुदर्शन जी को भी हमने घर से जो है सो बाहर किया कि आप भी आइए हमारे साथ में और मिलिए। घर में बैठे रहने से कोई कुछ नहीं होना जाना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। अरे जब कभी हमने जो बात किया कल परसों तो बहुत आश्चर्य हुआ। 35-36 वर्ष के लड़के नहीं चल पा रहे हैं, एकदम बुढ़ा जैसा उनका पूरा व्यवहार हो गया है, झुक गए हैं। वो चूंकि उनका रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर, शरीर का इस्तेमाल एकदम न के बराबर करना, इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। फिट इंडिया का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कम से कम सारे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करें। और आपको बता दें कि 90% जो बीमारियां होती है वो खान पान से, वो रहन सहन के स्तर से। और पेन जो हुआ है ना, लोग बोलता है पेन हो रहा है गर्दन में, ये सब जो है कहीं शरीर के द्वारा उपज किया हुआ नहीं है, ये मनोभाव से उत्पन्न हुआ है और हम शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण उत्पन्न हुआ है। इसको आसानी से हम लोग दूर कर सकते हैं और फिट इंडिया का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है। इसलिए हम लोग का तो ये उद्देश्य है कि भाई वर्चुअल भी अब हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं। बहुत लोग इंटरेस्टेड हुआ है, जो एमपी में रह रहे हैं, जो यूपी में रह रहे हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो हमारे पास फोन कर रहे हैं, भाई कम से कम जो है सो आप डेमो करिए, आप हम लोग को बताइए। हम लोग भी लाचार होते जा रहे हैं। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है फिट इंडिया के माध्यम से कि कम से कम जो कृत्रिम तरीके से अपने शरीर को अस्वस्थ बनाते जा रहे हैं, तो वैसी कृत्रिमता को समाप्त करना है और स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना है, तब हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। यही मुख्य उद्देश्य है। और फिट इंडिया के बारे में जानकारी है सबको, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। और हम लोग मॉर्निंग में वही पाटलिपुत्रा पार्क में जाते हैं और 6:30 से लेकर के 7:15 तक के जो है सो एक्सरसाइज करते हैं। और संख्या बहुत ज़्यादा है, 35 से 40 लोग जुड़ चुके हैं। इसके अलावा इसके अलावा वर्चुअली बहुत लोग जुड़ चुके हैं और बड़ी लोग सराहना कर रहा है। हमारे पास फोन आता है, बहुत लोग फिट इंडिया के उद्देश्य को सराहना कर रहा है। एक चीज़ और आप लोग को हम बता दें कि केवल एक्सरसाइज ही नहीं उद्देश्य है, इसके अलावा जो इंटरनल जो उनका क्षमता है उसको भी हम लोग विकसित कर रहे हैं। बताइए, राजेश जी जैसे लोग जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने अब कविता भी लिखना शुरू कर दिया। बहुत खुशी की बात है ना। और अच्छे लोग है ना। शंभू जी तो कहना ही नहीं है कि नहीं। ये तो लगता है कि जब हम लोग के साथ जुड़ते हैं ना तो बचपना आ जाता है, याद है। ये स्थिति बनी हुई है भाई। तो इतना ही नहीं, हम लोग जो अंदर की जो क्षमता है उसको उभार भी रहे हैं। एकदम इंटरनल कैपेसिटी डेवलपमेंट पूरा हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। तो केवल हम लोग स्वास्थ्य के प्रति ही अवेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका क्षमता वर्धन भी कर रहे हैं, है ना, कि उनकी इंटरनल कैपेसिटी बढ़े और वो पूरी तरह से स्वतंत्र देखें। मालूम है, जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं ना, इतना ज़्यादा आनंदित हम होते हैं। निष्काम जी की क्या कहा जाए, बहुत ज़्यादा हमको खुशी होती है कि अब हम धीरे धीरे करके अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर रहे हैं, अपने गोल को प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग का सबसे बड़ी उपलब्धि है। काफी प्रचार प्रसार हो गया है हम लोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, ऐसे भी। चलिए मिश्रा जी हैं, ये शुरुआत हमेशा एक शायरी से करते हैं। अब देखिएगा, आप पुनः शुरुआत एक शायरी से ही करेंगे। क्या कहें अपने बारे में, बस इतना ही कहना है, आप लोगों के बीच ही हमें सदा रखना है। मैं सुदर्शन मिश्र वर्तमान में झारखंड सरकार के वित्त विभाग में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के पद पर कार्यरत हूँ और पटना में भी डेरा है, इसलिए जो है यहाँ हम रहते हैं जब तो जो है यहाँ फिट इंडिया से हमारे नारायण जी के माध्यम से हम वहाँ जुड़े हैं और इतना अच्छा लगता है कि अब तो फिट इंडिया के सदस्य परिवार जैसे लगते हैं। इसलिए
कहना क्या है। और पहले मैं अकेले रहा करता था तो लगता था कि किससे बात करूंगा, कहाँ जाऊंगा, यहाँ कोई परिचित नहीं है उतना। तो लेकिन अब जो है एक परिवार जैसा माहौल मिल गया है तो बहुत अच्छा फील होता है। और जो एक संकुचित मन मेरा था वो विस्तृत हो रहा है। बहुत मन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है। पहले हम कुछ रचना किया करते थे, स्वतः हो जाती थी, वो बंद हो गई थी, लेकिन इन लोगों की प्रेरणा से और इन लोगों के सानिध्य से फिर पुनः जो है सो जागरण की स्थिति में आ गए हैं। श्वास के साथ साथ ऐसे मैं मूल निवासी गया शहर का हूँ। गया में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं मगध यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और मैंने जो है गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में हैं राजेश भैया। इनके व्यक्तित्व से भी जब आप परिचित होंगे तो लगेगा कि ऐसे भी लोग हैं इस संसार में जो कि बिल्कुल अंतर्मन से, जैसे कहते हैं दूध के अंदर वो छिपा रहता है ना, जिस तरह से मेहंदी में लाली छिपी रहती है, वैसे ही छुपे रुस्तम है हमारे राजेश भैया। अपने खुद के बारे में बताएंगे। नमस्कार फिट इंडिया के सारे मेंबर लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं तो रहने वाला मैनपुरा का हूँ। रिसेंटली मैं पिछले 2 साल से न्यू पाटलिपुत्रा केदारपुर अपार्टमेंट में निवास कर रहा हूँ। यहाँ मैं काफ़ी दिनों से रह रहा था। जब से मैं प्रदीप जी से मिला हूँ तब से इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तब से मैं फिट इंडिया में जुड़ा हूँ। हम लोगों ने मिलकर के नया एक फिट इंडिया का एक नींव रखा, सब मिलकर चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फिट इंडिया से जुड़े, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। फिट इंडिया का मेंबर्स का एक परिचय है और ये बड़ी शानदार आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इन लोगों का आज आगमन रियली उत्साहवर्धक है। और इस बीच में मैं बता दूं सबके बीच में कि मैं बैठ जाता हूं बीच में कि हमें भी बोलने के लिए कुछ बोला जा रहा है तो हम यहीं बैठ जाते हैं पास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना ना। वेल वेल वेल, नो इशू। निशांत, पिक्चर आ रहा है मेरा? आ रहा है, देखो। लगता तो है, हाँ आ रहा है। ठीक इस पर बैठे ना। ना ना, ठीक है ठीक है। वहाँ चल गए। तो घर भी खोले न। सब मेंबर लोग बताया है, सबका आ रहा है ना। तो हाँ देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर है। फिट इंडिया का सरोकार है। अब ये स्वास्थ्य का सरोकार नहीं रह गया है, हेल्थ तो है ही, लेकिन इसके तहत एक इमोशनल टच, एक इमोशनल फीलिंग भी फ्लो हो रही है। फिट इंडिया नॉर्मली पहले हेल्थ को लेके चला था, लेकिन अब क्या है, हेल्थ के साथ जो मेंटल एक तरह से लोगों के अंदर जो बातें हैं, मानसिक रूप से एक दूसरे से लोग जुड़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फैमिली की तरह पूरा मेंबर हो रहा है। गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को शेयर करना, ये सोसाइटी में धीरे धीरे कम हो जा रहा है। वर्चुअल सोसाइटी बन गया था कोरोना काल में, सबके साथ टच में है और किसी के साथ टच में नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फिट इंडिया एक इनिशिएटिव है, एक शुरुआत है कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली अटैच हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इमोशनल फीलिंग हो रही है। केवल मोबाइल के आधार पर जो वर्चुअल दुनिया बनती जा रही थी वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसके कारण सब प्रॉब्लम हो रहा था, फिजिकल, मेंटल, ऑल द वे। लेकिन अब क्या है, ये लगता है कि दिस इज लाइक आवर फैमिली। तो शुरुआत तो फिटनेस से ही हुई है और फिटनेस के माध्यम से ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो ये जितने लोग हैं ये सब हमसे एक्सपीरियंस लोग हैं और लर्नेड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। और इन लोगों का जब मैं देखा सिचुएशन, खासकर प्रदीप जी हैं हमारे बीच में, और
तो एक प्रेरणा भी जगती है कि ये लोग समाज के लिए कितना कर रहा है। बताइए, सब लोग कमाता है, बाल बच्चों को खिलाता है, नौकरी करता है, बड़ा बड़ा पोस्ट है, सब कुछ है, बट आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो? त्याग की भावना कितनी है आप में? त्याग की भावना लोगों में नहीं है। बहुत मुश्किल से किसी के प्रति थोड़ा सा त्याग करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है। वो जानता है कि मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, सारी संपत्ति, बिल्डिंग, फ्लैट, जमीन जायदाद, गोल्ड, आपका पोस्ट, पोजीशन, रुतबा, एक्सपीरियंस, सब यही का यही रह जाएगा। व्हाट विल गो? आपने लोगों के लिए क्या किया अदर देन योर फैमिली? ये एक वाइटल चीज है। ये मुझे क्या मिला अगर लोग पूछते हैं तो हेल्थ तो सबको मिल रहा है, हेल्थ का टिप्स, आप फिट रहिए। लेकिन प्रदीप जी से लोगों से संपर्क में आकर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। द काइंडनेस, दयालुता जो बात है, जो लोगों के प्रति कैसे क्या किया जाए, मन में एक जो फीलिंग है, लोगों के दुख को देखकर दुखी हो जाना, आई थिंक वही धार्मिक है। धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो अगरबत्ती दिखाता है या फिर फूल चढ़ाता है या फिर मंदिर के सामने केवल प्रणाम कर दे। धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, त्याग हो, तप हो, दूसरे के दुख से दुखी होता हो। और ये फिट इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, इनको मैं रत्न मानता हूं, हीरा मानता हूं, और इन लोगों के माध्यम से ये सब हुआ है। तो ग्रेट एक्सपीरियंस, और इन लोगों को आज, इन लोगों के यहाँ पर आकर आज मैं रियली गौरवान्वित कर रहा हूँ। मेरे अहोभाग्य हैं कि इन लोगों का आशीर्वाद आज मिला है, और इसके लिए फिट इंडिया की तरफ से सभी को और प्रदीप जी को और सभी लोगों को मैं हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।